नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज शिक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है, बिहार के कितने विश्वविद्यालय यूजीसी के मानक स्तर पे खड़े उतरते हैं, आदि बातों को। सर, आपका सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आज बिहार में कई विश्वविद्यालय हैं, यहाँ तक कि पटना विश्वविद्यालय को कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन आज सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर आप क्या कहें? जी, बिल्कुल सहमत हैं आपसे। आज बिहार में शिक्षा का वर्तमान में स्तर जो गुणवत्ता का है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है। लगभग सभी, एक आध दो विश्वविद्यालयों को अगर छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों की पहली जो बेसिक परेशानी है छात्रों का कि उनका समय पे पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। जैसे अगर 3 वर्ष का बैचलर डिग्री है तो 3 वर्ष में पूरा समय पे नहीं हो पाता है, समय पे रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल ही गुणवत्ता की तो पतन हुआ है, भंडन हुआ है। और इसका मूल कारण है कि सही राजनीति नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हैं उसके कारण विश्वविद्यालयों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गड़बड़ हो रहा है। कुछ विद्यार्थी काम करते हुए भी दूर शिक्षा कॉरेस्पॉन्डेंस के आधार पर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज वैसे कुछ संस्थान का नाम बताएं या किसी संस्थान का हमारे दर्शकों को बताएं कि जिससे कि वो दूर शिक्षा ग्रहण कर सकें। जी, अभी वैसे छात्र जो चाहते हैं कि हम किसी आर्थिक परेशानी के कारण या फुल टाइम हम एजुकेशन न करते हुए भी अपने नौकरी करते हुए और अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखें, या नौकरी कर रहे हैं, ड्रॉप आउट हो चुके हैं और फिर से पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, उसके लिए भारत सरकार ने ये एक बहुत अच्छा योजना बनाया। टेक्नोलॉजी के साथ इसको अपग्रेड किया कि पहले जो आप दूर शिक्षा कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, उसको पहले हम लोग पत्राचार बोलते थे, तो उसको अपग्रेड करके अब उनको हम लोग कर दिए हैं भारत सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन। उसको 2 भाग में डिवाइड किया है सरकार ने कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे कंप्यूटर बेस्ड हैं, एमबीए हैं मैनेजमेंट के, इन लोगों को ऑनलाइन मोड में रखा है, जिसकी लाइव क्लासेज प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनको ओडीएल मोड में कहता है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें सेल्फ स्टडी मटेरियल वगैरह से बच्चे पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं। परीक्षा का जो मोड है एग्जामिनेशन का वो ऑनलाइन मोड है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को अपने घर से सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्ज़ाम कराने का अनुमति देता है। उससे दूर दराज गाँव में बैठे विशेषकर छात्राओं को यह सुविधा है कि वो अपने कंप्यूटर से घर से बैठे हुए प्रोफेशनल कोर्सेज को कर सकें और उस कोर्स को करने के बाद स्वरोजगार में उसको मौका मिलता है। स्वाभाविक तौर पे अगर कोई लड़का बीए करता है, एमए करता है, उससे उसको स्वरोजगार में परेशानी होती है, जो कि आज के अंतर्राष्ट्रीय भीड़ में आप ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम से कोई बड़ी कंपनियों में नौकरी में दिक्कत होती है। तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे लोगों को यही सुझाव दूंगा कि वो आज के कंप्यूटर फील्ड है जो बहुत ज़्यादा मांग है, मैनेजमेंट का है, उन सब फील्ड में आप ऑनलाइन मोड में एडमिशन लें और अपनी पाठ्यक्रम को पूरा करें। और रोज़गार के अवसर हैं, ऐसे नहीं है। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, उस विषय पे आपकी पकड़ होती है, उसमें आपके अनुभव होते हैं, तो नौकरी भी मिलती है। और इसमें विशेष रूप से हमारी जो संस्था है गुरुकुल, ये हम लोग छात्रों को विशेष सुविधा दे रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी फ़ीस को भी किस्तों में, मासिक किस्तों में शुल्क जमा करके एमबीए एमसीए जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। और साथ में बड़ी कंपनियों से हम लोग उनको नौकरी में भी सहयोग दिलाते हैं, जिसको प्लेसमेंट सर्विस की बात करते हैं। बिहार में
बिहार सरकार के अधीन लगभग 13 विश्वविद्यालय हैं। क्या इन विश्वविद्यालयों से भी पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था है? जी नहीं, वर्तमान में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने नए कानून बना दिए हैं सख्त, जिसमें नैक एक्रेडिटेशन जिसकी अच्छी रैंकिंग होगी उन्हीं को मिलेगा। तो बिहार में एक भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर जो आपका है, उन्होंने शुरू किया था, उससे हम लोग मान्यता लेकर के नामांकन भी कराए थे। लेकिन वही राजनीति का शिकार हुआ वो विश्वविद्यालय, और सभी छात्र जो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड परीक्षा दिए थे उनके बीच में परीक्षा बाधित हो गई और वो पाठ्यक्रम बंद हो गया। तो अभी फ़िलहाल तो विश्वविद्यालय में बिहार में नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन का कोई, लेकिन देश में बहुत सारे विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने मान्यता दिया है और ऑनलाइन मोड में घर से बैठ के ही आपको पढ़ाई करनी है, और क्लासेज वगैरह भी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है। तो वो आप अपनी समझ के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। सर, बिहार के बाहर के विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना, उसको बिहार सरकार अपने नौकरियों में मान्यता देती है क्या? नहीं, ये तो केंद्र सरकार का विषय है कि भारत भर के सभी विश्वविद्यालयों की मान्यता यूजीसी के द्वारा प्रदान कराई जाती है। उसमें अगर राज्य सरकारें अपने स्तर पे अपने ही राज्य के विश्वविद्यालयों को मान्यता दें, दूसरे को न दें, तो ऐसी स्थिति में बिहार के विश्वविद्यालय की डिग्री दूसरे स्टेट में मान्य नहीं होगी। तो ऐसा संभव नहीं है। उसमें जो यूजीसी की लिस्ट में देखना होता है कि यूजीसी ने उसको मान्यता दिया है कि नहीं, उस पाठ्यक्रम को दिया है कि नहीं, उस विषय को दिया है कि नहीं। अगर वो यूजीसी के लिस्ट में अफिलिएटेड है, वो कोर्स अफिलिएटेड है, तो पूरे भारत में कानून एक ही लागू होगा, उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये यूजीसी सरकारी संस्था है या फिर गैर कोई संस्था? नहीं, यूजीसी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्थापित किया है, जो भारत भर के विश्वविद्यालयों के मानकों को तय करता है, और भारत सरकार के फंड को यूजीसी के द्वारा ही विश्वविद्यालयों को फंड दिया जाता है। तो वो एक कंट्रोलिंग बॉडी है, वो भारत सरकार के पूर्ण रूप से संस्था है। सर, बिहार के बंटवारे के पहले बिहार की जो सरकारें रही थीं, उसमें हिंदी को विकसित करने के लिए हिंदी विद्यापीठ देवघर का गठन किया था। उसे डिग्री लेने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता था उससे नौकरी में भी मान्य होता था। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ, बिहार सरकार उसको अमान्य कर दिया है। इस पर आप क्या कहें? जी देखिए, उसमें ऐसा है कि कोई भी बोर्ड या विश्वविद्यालय, वो भारत सरकार के द्वारा जो मानक नियम बनाए गए हैं, जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एआईयू है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो डिग्री इक्विवेलेंस की मान्यता देता है, तो उसके एक सर्टेन फिक्स नॉर्म्स हैं। अगर कोई भी बोर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी उस नॉर्म्स को पूरा जब नहीं करती है तो डी रिकॉग्निशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। उसमें उनको मौका भी दिया जाता है कि आप अपनी बिल्डिंग, अपने स्टाफ्स, अपने एकेडमिक क्वालिटी इसको अपग्रेड करें, नहीं तो मान्यता रद्द की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी बोर्ड, जैसे ये आपने बोर्ड का नाम, हिंदी विद्यापीठ का नाम बताया, तो उन्होंने अपने आप को शायद नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए वो डी रिकॉग्निशन में है। और वो बिहार सरकार ने नहीं, बल्कि यूजीसी और एआईयू ने जब मानक ख़त्म कर दिया उनका मान्यता, तो भारत के सभी राज्य उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, चूँकि वो केंद्र सरकार के अधीन आता है मान्यता देना या नहीं देना। कोई भी राज्य सरकार किसी विश्वविद्यालय या किसी बोर्ड को मान्यता न दे सकती है, न मान्यता छीन सकती है। कुछ डिम्ड विश्वविद्यालय भी हैं। ये डिम्ड विश्वविद्यालय के जो डिग्रियां हैं, वो मान्यता है उसका या फिर? जी, डिम्ड का मतलब हुआ मान्य विश्वविद्यालय, लाइक टू बी यूनिवर्सिटी। तो वो अगर यूजीसी के लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाए गए वो पाठ्यक्रम यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं, ये देखना होता है। या अगर वो कोर्स, वो यूनिवर्सिटी कोई ऐसे कोर्स चला रही है जो किसी काउंसिल से
कंट्रोल्ड हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे फार्मेसी का कोर्स है या डेंटल का कोर्स है या MBBS मेडिकल का कोर्स है, तो इन सब के लिए अलग अलग काउंसिल भी बनी है। या B.Ed का है तो उसके लिए NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो उस काउंसिल से भी उस कोर्स की मान्यता है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। सामान्यतया विश्वविद्यालय नियमों का पालन करती हैं, लेकिन छात्रों और अभिभावकों को चाहिए कि जिस कोर्स में हम मान्यता है, जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उस कोर्स की मान्यता उस यूनिवर्सिटी को है कि नहीं, इसका भी देख लें। और सब कुछ आज के दुनिया में वेबसाइट पे अवेलेबल है, केवल हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे किस चीज़ की जानकारी लेनी है। ये निजी विश्वविद्यालय भी आजकल बहुत खुल गए हैं। इन निजी विश्वविद्यालयों का जो क्षेत्र है या इसके ऊपर भी UGC का अपना कोई गाइडलाइन है? जी, निजी विश्वविद्यालय का ऐसा है, सरकार ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जो सरकारें विश्वविद्यालय बना रही हैं वो शायद देश में जनसंख्या को लेकर के पूरा नहीं हो पा रही है शिक्षा के विकास के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई निजी संस्थान जो हैं, अगर वो विश्वविद्यालय की मानक को पूरा करते हैं तो उनको स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा राज्य सरकारें अपने विधानसभा में एक्ट के द्वारा पारित करके उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे सकती हैं। ये उसके स्थापना के लिए हो गई, लेकिन उसके बाद उनको UGC के नॉर्म्स के अंतर्गत UGC से रिकॉग्निशन लेना ज़रूरी होगा, जिसमें UGC की टीम आती है, इंस्पेक्शन करती है और पूरे मानक का जांच करती है। उसके दिशा निर्देश पे सही पाए जाने पे उनको अपने यहाँ सेक्शन 2F में रजिस्टर्ड करती है। तो कोई भी निजी विश्वविद्यालय में नामांकन लेने से पहले यह ज़रूर देख लें कि वो UGC के लिस्ट में लिस्टेड है कि नहीं, 2F में। कहने का मतलब है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, सबका ये क्या कहते हैं उसको, नियंत्रण करने का या नियंत्रण रखने का जो बोर्ड है वो UGC है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। सामान्यतया भारत में मैं आपको बता दूं कि एक पार्लियामेंट से पारित सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जिसका कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट भारत सरकार देती है। भारत में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारत में कुछ ऐसे अच्छे गुणवत्ता के लिए पार्लियामेंट ने ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाए जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के समकक्ष माना जाता है, जैसे IIT, जैसे एम्स। उसमें हमारे यहाँ भारत में एक दक्षिण भारत में संस्था है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, जिनको 1918 में महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। दक्षिण भारत क्षेत्र में जो नॉन हिंदी क्षेत्र हैं माने जाते हैं, वहाँ पे हिंदी का विकास के लिए, जो राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास हो, इसके लिए उसे भी पार्लियामेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के लिए बनाया गया। तो भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशन, और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी और एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से 5 प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ की मान्यता है जो अलग अलग सरकार के माध्यम से एक्ट से पास होती हैं। लेकिन स्थापना के बाद हर किसी को UGC के में जाना है। केवल एक संस्थान को उसके लिए फ्रीडम है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। भारत में जितने IIT हैं, जितने एम्स हैं या अदर्स लैंग्वेज में कोई यूनिवर्सिटीज़ है, उसको UGC के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। वो ऑटोनोमस है, वो अपने पूरे डिसीजंस के लिए, अपने डिज़ाइन के लिए, कोर्स बनाने के लिए, संचालित करने के लिए स्वतंत्र है। टेक्निकल डिग्री देने वाले भी जो विश्वविद्यालय हैं वो भी UGC के अधीन आते हैं? जी। डिग्री देना विश्वविद्यालय का काम है, लेकिन डिग्री की गुणवत्ता और उसके राष्ट्रीय स्तर पे उसके समकक्षता, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर कोई डिग्री दे रही है, चाहे वो बिहार की हो, तो उसके दूसरे राज्यों में भी उस डिग्री की इक्विवेलेंस बनी रहे, इसके लिए 2 संस्थान है भारत सरकार की। एक है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एक है AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो स्पेशली नोमेनक्लेचर को कंट्रोल करता है। जैसे बिहार में कोई BA डिग्री है
तो वो तमिलनाडु में भी बीए के समकक्ष हो, वहाँ जाके बच्चा एमए में एडमिशन ले, उसके लिए इक्विवेलेंस का नॉर्म्स हैं कि आप बीए की सिलेबस कैसे बनाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, ताकि वहाँ भी एमए में बच्चा जब जाए तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करे। तो यूजीसी तो मेनली सभी यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है। फाइनेंशियल चूँकि उसके पास पावर है, इसलिए सबों को उसके पास जाना है। चूँकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को फंड नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद उसके कोर्स, उसके नोमेनकल्चर, उसकी क्वालिटी देखने के लिए यूजीसी से उनको रिकॉग्निशन ज़रूरी है। आप हमारे विद्यार्थियों के लिए, दर्शकों के लिए अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे जी को, जिन्होंने बताया कि यूजीसी का क्या महत्व है, किस विश्वविद्यालय का क्या वैल्यू है। आप सस्यामला न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।